नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धार्मिकता के बारे में। आपने हमारे भारत में बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग हैं, लेकिन धर्म के बारे में किसी का कोई संबंध नहीं। हम सभी शास्त्रों पे टिके हुए हैं और बच्चों की तरह पुस्तकों पे भी हम टिके हुए हैं। और भारत में आपने देखे होंगे बहुत सारे साधु महात्मा या फिर बहुत सारे आचार्य जो आपको धर्म की अलग अलग परिभाषा बताते हैं। वो सारी उनकी परिभाषा शास्त्रों से लिखी हुई होती है या फिर कोई कहीं और सोर्स से उन्हें पाया होता है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि एक आचार्य प्रशांत नाम से हैं, वो पहले IRS में ही थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, तो उसके बाद में उन्होंने अध्यात्म ज्वाइन कर लिया, अध्यात्म के बारे में परिभाषा देने लगे। देखो दोस्तों, पहली चीज़ तो ये होती है कि धर्म जो होता है उसके बारे में किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं होती। आप देखना चाहेंगे प्रेमानंद जी को, क्योंकि प्रेमानंद जी भी उसी धर्म से जुड़े हुए हैं और आचार्य प्रशांत भी उसी धर्म से जुड़ा हुआ है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि प्रेमानंद जी ने अपना पूरा जीवन धर्म के लिए बलिदान किया है, धर्म के लिए वो जिए हैं, मरे हैं, धर्म के लिए जो उन्होंने पाया है, तो उन्होंने अपने पूरे जीवन का बलिदान दिया है। लेकिन आचार्य प्रशांत, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, वो आप जैसे एक बच्चा होता है, वो पुस्तक में से टिक टिक के बोलता है कि हाँ भाई ये बात सही हो सकती है, बाकी उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं होती है। क्योंकि जब भी आपके पास में कोई ज्ञान नहीं होता है तो आप किसी ना किसी चीज का सहारा लेते हैं। तो उस महोदय ने क्या कर रखा है कि ये गीता को एक अपना माध्यम बना लिया है। जैसा गीता में लिखा हुआ है ऐसा आप डायरेक्टली वो उसको समझा देता है, लेकिन समझने वाली जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम सभी हिंदू हैं, हम सब ने रामायण महाभारत गीता अच्छी तरह से पढ़ा है। अगर जिसको समझना होगा वो समझ जाएगा। लेकिन हमारी मूर्खता ये है कि हम किसी व्यक्ति को विशेष बना देते हैं कि किसी भी चीज में। लेकिन ये हमारा अंधविश्वास है, ये हमारी अंधभक्ति है। जो ज्ञान होता है, जो धर्म होता है, वो खुद का अनुभव होता है, खुद आदमी अपना समर्पण करता है, तब जाके हमें ये ज्ञान की प्राप्ति होती है। अभी आपने देखा होगा ओशो के बारे में लोग बहुत सारा बोलते हैं, आचार्य प्रशांत उसकी नकल करते हैं। आचार्य प्रशांत का और ओशो का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ओशो जो बोलते हैं वो परमात्मा के संबंध में जो बोलते हैं वो खुद ने अनुभव किया है, वो उन्होंने जाना है। जबकि आचार्य प्रशांत जी जो बोलते हैं वो गीता के माध्यम से बोलते हैं, यानी उन्हें तो एक स्रोत मिल गया, उस स्रोत के माध्यम से वो बोलते हैं। तो आपको और लोग भी ऐसे ही हैं कि उन्होंने विश्वास कर लिया कि गीता पे कोई चल रहा है सत्र, और इस तरह से हम धर्म को पा सकते हैं इस व्यक्ति के माध्यम से। ये बिल्कुल झूठ है, ये सरासर झूठ है। आप कैसे पा सकते हैं? क्या ओशो के साथ में जितने आदमी रहे, जितने उनके संगी साथी थे, क्या सभी वो धार्मिक हो गए? नहीं, ये पॉसिबल नहीं था। बुद्ध के साथ में भी इतने उसके शिष्य महात्मा चले, बुद्ध के साथ में भी उसके अच्छे शिष्य रहे, बहुत ज्यादा जिज्ञासु शिष्य रहे, लेकिन फिर भी वो बुद्ध को नहीं समझ पाए। कारण क्या है कि जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म का उदय होता है वही व्यक्ति जान पाता है कि धर्म की वास्तविकता क्या है, धर्म क्या है। लेकिन हमने आजकल अंधविश्वासों पे आके हमने धर्म को एक बच्चे की भांति बना दिया है कि अगर मान लीजिए कोई भी आदमी आपसे आके कोई अजनबी बातें करता है तो आप मान लोगे कि ये आदमी सही कह रहा है और इसकी बातों में पूरी तरह सत्यता है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। लेकिन ये बहुत पॉसिबल नहीं है। धर्म का संबंध आपके जीवन के रूपांतरण से है। जब धर्म आपके जीवन में प्रकट होता है तो आपके निजी जीवन में जो रूपांतरण होता है तो उसको धर्म कहा गया है। इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। और इसके माध्यम से जो आपको बताता हो कि भाई गीता में ये लिखा हुआ है, आपको ये मानना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा तो हर आदमी कर सकता है। मान लीजिए अभी आपने गीता पढ़ ली है और अभी तो आप किसी गीता पे व्याख्यान देना स्टार्ट कर दें तो लोग कहेंगे कि शायद आप कुछ जानते होंगे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति सारे लोगों की हो जाए, मान लीजिए कोई मुसलमान कुरान पढ़ ले और वो कुरान पर ज्ञान देने लगे, और फिर कोई हिंदू कोई गीता महाभारत पढ़ ले और उसको ज्ञान देने लगे, कोई ईसाई है वो बाइबल पढ़ के ज्ञान देने लगे, तो हम समझ जाते हैं कि इनका कोई ना कोई धर्म से कनेक्शन है। जबकि ये बात पॉसिबल नहीं है, ये असंभव है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि बच्चा, हम सब एक बच्चे की भांति तरह यहाँ पे धर्म का उपयोग कर रहे हैं। धर्म का मतलब ये होता है कि जीवन का पूरी तरह समर्पण उस प्रभु के चरणों में, ना कि
किसी किताब का सहारा बने, ना किसी का सहारा बने, तब जाके हमारे तब जाके हमारे जीवन में धर्म की स्थापना होती है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं भी मानता हूँ, और भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ये सब मानते हैं कि यदि हमने गीता पढ़ ली तो हमारा उद्धार हो जाएगा। क्या कोई आचार्य प्रशांत से पूछ सकता है कि जितनी भी गीता का हमने अध्ययन किया है या जो चीजें आपने हमें सिखाई हैं, क्या वो सारी सही हैं, या फिर आपने उनको जाना है कि गीता का वास्तव में उद्देश्य क्या है? गीता का वास्तव में कोई उद्देश्य नहीं है। गीता तो आपको एक मित्र की भांति कार्य करता है, क्योंकि जब व्यक्ति धर्म की ओर बढ़ता है तो गीता के अनुरूप वो अपने आप को ढालने लगता है। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि खुद का धर्म सबसे बड़ा धर्म है, और ये जो सारे धर्म है इनको आप छोड़ दो, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। धर्म का मतलब व्यक्ति के जीवन का प्रकाशन, इससे ही धर्म का जुड़ाव है। गीता से, महाभारत से, रामायण से इससे कोई जुड़ाव नहीं। आचार्य प्रशांत से बहुत सारे लोग इंप्रेस हैं, क्योंकि वो अनर्गल वाणी बोलते हैं। वाणी का मतलब ये होता है कि किसी भी बात को एक तरह से ऐसे बोलना जिससे लोग इंप्रेस हो जाएं, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी है, यदि हम जब किसी चीज के बारे में नहीं जानते और कोई भी व्यक्ति, अजनबी आदमी जब हमें उस चीज के बारे में बताए कि भाई ये चीज इस प्रकार से है या इस चीज का माध्यम ये है, तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि शायद ये सही बता रहा है। लेकिन समस्या ये है, ना तो वो जानता है और ना ही हम जानते हैं। इसलिए जितने भी आचार्य प्रशांत को सुनने वाले लिसनर है, मैं तो उनसे कहना चाहता हूँ कि यदि उनके जीवन में धर्म का प्रयोग हुआ है, मान लीजिए बुद्ध महात्मा जो हुए थे, बुद्ध ने तो किसी धर्म की किसी ग्रंथ का सहारा नहीं लिया, उन्होंने तो खुद ने ही जाना था। ओशो भी हुए थे तो उन्होंने खुद ने जाना था। आचार्य प्रशांत के पास में कोई खुद का स्वयं अनुभव नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है। मैंने जितनी भी उनकी सारी वीडियोस देखी हैं, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि शायद उनकी बातों में ऐसी कोई रहस्यमय बात है जो उनके जीवन में घटित हो। वो तो एक टीचर की भांति, एक जैसे हम किसी जैसे आप कभी कक्षा में पढ़े होंगे, जब आप क्लास में जाते हैं तो टीचर, जब आपका क्लास चेंज होता है तो टीचर आपको बताता है कि भाई इस कक्षा में इस विषय में आपको ये पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आप उस चीज के प्रति बिल्कुल अनजान रहते हैं। आप अपने आने वाली कक्षा के प्रति अनजान रहते हैं कि भाई इसमें आगे क्या लेसन होंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, और टीचर उस बात को जानता है कि हमें ये पढ़ाया जाएगा। तो हम एक तरह से टीचर पे विश्वास करते हैं कि ये आदमी सही कह रहा होगा, ये आदमी सही कह रहा होगा, क्योंकि इसको पता है, ये पढ़ाता है। लेकिन अध्यात्म का जो मामला है, जो व्यक्ति इसको समझता है, जो व्यक्ति इसको जानता है, वही इसमें अपना दावा कर सकता है। यहाँ पे किसी भी पुस्तक या फिर किसी भी ग्रंथ या किसी भी धार्मिक ग्रंथ का कोई सहारा नहीं लिया जा सकता। और आचार्य प्रशांत जी सहारा लेके तुम्हें पढ़ा रहे हैं। उनके जीवन में मुझे धर्म का कोई ऐसा उदय दिखाई नहीं देता है जिससे मैं कह सकूं कि वो सही कह रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी मूर्खता ये है कि हम भी उन क्लास के बच्चों की तरह हैं। हालांकि उस टीचर को पता है कि इसमें लिखा क्या है, वो टीचर भी आपको इतना ही कहता है जितना कि उस पुस्तक में लिखा हुआ है। तो यदि आप भी ऐसे प्रवचन करने लग जाए, मान लीजिए आपके रामायण याद होगी और आप भी कहीं पे भाषण देने लग जाए, तो लोग आपकी बातों को आसानी से सुन लेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि रामायण में क्या लिखा है और आपको भी पता है कि रामायण में क्या लिखा हुआ है। या फिर एक दो पॉइंट वो अगर जोड़ दे तो हमें ऐसा मालूम हो जाएगा कि ये आदमी सही कह रहा है, जबकि धर्म का किसी से कोई संबंध नहीं है। भारत में केवल एक ही है, प्रेमानंद जी, जिन्होंने धर्म को जाना है, देखा है। लेकिन समस्या ये खड़ी है कि हमें यदि धर्म का पालन करना है, यदि हमें धार्मिक बनना है, तो हमें प्रेमानंद जैसा ही बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर प्रेमानंद सामान्य तौर से पैदा हुए, ये कोई अवतार तो है नहीं, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में धर्म के प्रति संघर्ष किया, अपने जीवन का बलिदान दिया, अपने जीवन के प्रति जो धर्म को पाने के लिए, जो सत्य को पाने के लिए जो बलिदान दिया, हम वो नहीं दे पाते हैं और हम उस व्यक्ति को विशेष बना देते हैं और उसकी पूजा करने लग जाते हैं। हमें उस व्यक्ति की पूजा करने के बजाय उसकी बातों को समझना चाहिए कि उन्होंने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है। अगर हमें धर्म पाना है तो हमें बिल्कुल प्रेमानंद जैसा होना पड़ेगा। हमें प्रेमानंद की पूजा नहीं करनी। अगर प्रेमानंद की हमने पूजा कर ली तो वो हमारे लिए विशेष हो गए और हम उनके लिए सामान्य हो गए। तो यदि हमें धर्म चाहिए तो हमें प्रेमानंद जैसी बलिदान देना पड़ेगा। और
आचार्य प्रशांत जो ये गीता का सहारा लेके लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, अगर लोग इसी तरह बेवकूफ़ बनते रहे तो मेरे हिसाब से आपके जीवन में धर्म का होना शायद असंभव है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपका धर्म, क्योंकि धर्म कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं। और फिर परमात्मा तक जब भी कोई व्यक्ति जाता है, अगर जब भी कोई आपसे पूछे कि परमात्मा है या नहीं है, आप कोई व्यक्ति उससे सबूत मांगता है, परमात्मा के लिए कोई भी सबूत की आवश्यकता नहीं होती। व्यक्ति खुद उसका सबूत बनता है, व्यक्ति खुद उसका उदाहरण बनता है, जैसा कि प्रेमानंद। मुझे प्रेमानंद जी के अलावा, लेकिन समस्या यह भी है, प्रेमानंद जी ने लोगों को वो सत्य भी नहीं बताया जो उन्होंने जीवन में बलिदान दिया। ये बात सही है, क्योंकि जीवन का बलिदान देने से ही हमारे जीवन में धर्म आता है, तभी हम यहाँ से मुक्त हो पाते हैं। इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। मैं आचार्य प्रशांत जी से कहना चाहता हूँ, यदि आपको वास्तव में आपके जीवन का अनुभव है, आपने जो जीवन में जाना है, यदि हम किताब को इरेज कर दें, या यदि आप गीता को हटा दें, अगर आप मुझसे पूछें कि आप गीता को छोड़ दो और गीता के अलावा आप अपने खुद के विचार धर्म के ऊपर जो आपने जाना है अपने विचार दीजिए, मेरे हिसाब से वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो एक बच्चे की बात ही है। इसलिए हम सारे बच्चे एक जैसे ही हैं, लेकिन धर्म बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, इसलिए हमें इससे दूर ही रहना चाहिए। और यदि आपको अपने जीवन में धर्म प्राप्त करना है या धार्मिकता लानी है, तो आपको अपने जीवन के बलिदान के अलावा और कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसको परमात्मा के चरणों में भेंट चढ़ाया जा सकता हूँ। आपका जीवन ही है जिसे मिटा के हम धर्म को पा सकते हैं, इसके अलावा धर्म का और कोई रास्ता नहीं है। और मैं तो आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि मेरे पास में अनुभव हैं, तो आप गीता को हटा के लोगों को अपने विवेक से जो आपने अनुभव किया है धार्मिकता के मामले में या परमात्मा के संबंध में जो आपने जाना है, आप लोगों को व्याख्यान दें, लोगों को मूड नहीं बनाएं। क्योंकि लोग जो नहीं जानते हैं, वो जो चीज़ लोग नहीं जानते हैं, अगर कोई आदमी उसी चीज़ के बदले आपको वही चीज़ के बारे में बताए कि नहीं ये रास्ता ऐसा है, तो आप विश्वास कर लोगे, क्योंकि आप जानते नहीं हो। इसलिए आप खुद जान